राहुल और उसकी पत्नी प्रिया अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। ये घर गांव के बाहरी इलाके में था, जहां रात के समय सन्नाटा पसरा रहता था। घर पुराना था, लेकिन राहुल ने सोचा था कि उसे कुछ समय में ठीक कर लेंगे। एक रात जब दोनों सो रहे थे, अचानक प्रिया की आंखें खुल गईं। घर में हल्की सी आहट आ रही थी, जैसे कोई ऊपर के कमरे में चल रहा हो। उसने धीरे से राहुल को जगाया। राहुल ने घबराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा लगा होगा ये कोई जानवर होगा। लेकिन प्रिया को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। फिर वही आहट फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ा और करीब से। प्रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे से राहुल से बोली, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जानवर है। राहुल ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कमरे के बाहर जाकर देखा। कुछ नहीं था। वह वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन प्रिया की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने छुप छुप कर कमरे के एक कोने में कुछ देखा, एक धुंधली सी छाया जो दीवार के पास खड़ी थी। राहुल, देखो, प्रिया कांपते हुए बोली। राहुल ने देखा, लेकिन उस जगह पर कुछ भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। अचानक कमरे के दरवाजे की कुंडी खटकी। राहुल और प्रिया दोनों सहम गए। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और एक कटी हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी की सांसें तेज हो रही हों। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने कुछ नहीं था। तभी प्रिया ने चिल्ला दिया, देखो, सामने! राहुल ने घबराते हुए देखा कि दीवार पर एक खून से सनी हुई लिखाई थी, तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम मेरी जान बनोगे। उसके बाद अचानक लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। राहुल और प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर का वातावरण घना हो गया था, जैसे कोई खौफनाक ताकत उन्हें अपने जाल में फंसाने आई हो। अगले दिन घर के पास के बुजुर्ग ने बताया, यह घर कई सालों से खाली पड़ा था और इससे पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उस परिवार का कुछ भयानक अंत हुआ था और तब से यह घर नहीं बिका। राहुल और प्रिया ने तुरंत घर छोड़ दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में वह रात कभी नहीं मिट पाई। हर रात जब वे सोने जाते, उन्हें उसी अजीब हंसी और खून से सनी दीवार की याद आती, और वह घर अब भी खाली पड़ा था।